हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सभी को पहले पहले वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज का एक है नया ब्लॉग। जी हाँ, 13 सितंबर वेडनेसडे के दिन मैं ये ब्लॉग शूट कर रही थी। मैं ब्लॉग बहुत कम ही शूट करती हूँ क्योंकि बहुत मैनेज करना, कैमरा लगाना बार बार मेरे से हो नहीं पाता इस वजह से। तो यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मेरा रूम बहुत गंदा पड़ा था, तो मैं सबसे पहले रूम को क्लीन कर रही थी। दोनों बच्चों को स्कूल भेज चुकी थी, बच्चे स्कूल जा चुके थे। मतलब बच्चों का स्कूल भेजना और सुबह का लंच बनाना ये एक सबसे डिफ़िकल्ट काम होता है, तो वो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बच्चों को उठाना, फिर उनको नहलाना धुलाना, लंच बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। उस टाइम मैं कैमरे नहीं कर पाती हूँ, कैमरा नहीं लगा पाती हूँ। और मैनेज करना मतलब बहुत फास्ट होता है, जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेट हो जाती है तो बस छोड़कर चली जाती है। तो इस वजह से उस टाइम में नहीं कर पाई। और जैसे ही बच्चों को मैंने स्कूल भेजा उसके बाद मैं सबसे पहले नहाने गई। मैंने बढ़िया सा शैम्पू किया। उसके बाद फिर मुझे कमरा बहुत गंदा था, तो मैंने कहा चलो पहले कमरा क्लीन कर लेते हैं। तो मैंने पहले रूम को बिल्कुल क्लीन करा, बेडशीट वगैरह सही करी। बेडशीट मैंने एक दिन पहले ही चेंज की थी, तो इनको मुझे चेंज तो करना नहीं था, वहीं के वहीं मैंने उनको सबको साफ़ कर दिया। फ्लो कवर बढ़िया से अरेंज कर दिए। पीछे आप देख रहे हैं ना, कपड़े पड़े, बच्चे नहा कर गए और जो उन्होंने एक दिन पहले के जो कपड़े थे वो सारे उतार के ऐसे ही पटक दिए थे, तो मैंने एक कोने में इकट्ठे कर दिए थे। वैसे मैं अपने रूम में एक बकेट ला के रख लेती हूँ रोज़, तो उसमें मैं कपड़े डाल देती हूँ, बट आज आ नहीं पाई थी तो मैंने साइड में इकट्ठे कर दिए। यहाँ पर मेरा बेड बिल्कुल क्लीन हो चुका है। सारी चादरों की मैंने घड़ी कर ली है, क्योंकि ओढ़ने की चादर होती है उनकी रोज़ घड़ी करनी पड़ती है। यहाँ पर फ्लो वगैरह लगा देती हूँ। अभी काफ़ी टाइम से मेरा वीडियो मतलब मेरा चैनल बंद पड़ा हुआ था, इस वजह से मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं किए, इसलिए काफ़ी टाइम बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और भी मैंने अभी न्यू बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, मीशो शॉपिंग हॉल भी डाला है। अगर आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो यहाँ पर मैं ड्रेसिंग टेबल क्लीन कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, एक्चुअली सब लोग तैयार होते हैं यहीं पर, तो बहुत ज़्यादा डस्टी हो जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं ड्रेसिंग टेबल के नीचे एक बकेट रखी है। इस बकेट में क्या होता है ना कि हमारा जो टाइल्स हैं, फ्लोर है, वो बहुत ही ज़्यादा लाइट कलर का है। अगर एक बाल भी वहाँ गिरा पड़ता है ना तो बहुत जल्दी दिखता है। तो मैं ये एक बकेट मैंने रख रखा है, जिससे क्या होता है कोई भी कचरा होता है मैं उठाकर झट से इसमें डाल देती हूँ, तो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कंघी वंगी करते हैं, कंघे में बाल वगैरह फंस जाते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। ये जिनांशी की प्यारी सी छोटी सी रिंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बॉक्स है, इसमें जिनांशी का सामान रख रखा है, इसके ब्रेसलेट, इसकी क्लिप और उसी की प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी फिंगर रिंग है। मैं ईयर रिंग बोल दी, सॉरी गलती से। फिंगर रिंग्स है तो वो मैंने ऐसे बॉक्स में रख रखी है। और ये मेरी वॉचेज़ हैं, ये भी मैंने सामने ही ड्रेसिंग टेबल पे इस तरह से अरेंज करके रखी है। इसलिए रखी है क्योंकि कभी वॉचेज़ को मुझे भी पहनना रहता है, कभी परी भी पहन लेती है, तो सामने रखे रहता है। कहीं भी जाना हो तो आप झट से निकाल कर पहन सकते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता है। और साथ में ये चूड़ी का बॉक्स रखा है। यहाँ पर परी के कुछ कपड़े पड़े थे, कुछ मेरे ब्लाउजेस पड़े थे, उनको मुझे इकट्ठा करके रखना था। क्या होता है ना, मंदिर जाती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को जाती हूँ, आकर मैं ऐसे ही उतार कर रख देती हूँ। ये एक मेरे पास मतलब ऑर्गेनाइज़र है, इसमें मैं ना जिनांशी के गारमेंट्स रखती हूँ, अंडर गारमेंट्स, जिससे वो नहा कर आती है तो उसको तुरंत यहाँ पर गारमेंट्स मिल जाते हैं और वो पहन लेती है। अब सारे कपड़े इकट्ठे करके मैं यहाँ बकेट में डाल देती हूँ। ये एक बड़ा सा बकेट है, मैंने रख रखा है, तो वॉशिंग मशीन के पास रख दिया अभी, तो मैंने वहीं पे जाके डाला ही। और अब रूम क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले अपनी चाय बनाऊंगी, क्योंकि इस समय में बज गया था मुझे 8:30। मैं नहा कर आई, रूम वगैरह क्लीन करा, 8:30 बजे समथिंग मैंने अपना चाय बनाया। और चाय मुझे थोड़ी सी लिटिल बिट ही पीना थी, क्योंकि थोड़ा सा मेरे को वीकनेस फील हो रही थी अभी कुछ दिनों से। लगे हाथ मैंने यहाँ पर अपने दाल चावल सुबह ही धो के रख दिए थे। जब बच्चों का लंच बना रही थी, बच्चों को स्कूल भेजा, उसी टाइम मैंने पानी भर लिया था, मतलब पीने का पानी और रोज़ का पानी भरना पड़ता है, और वहीं के वहीं दाल चावल मैंने धो के रखे थे। अब जब तक मेरी चाय बनेगी तब तक मैं यहाँ पर दाल चावल भी बनने रख दूँगी। तो मैंने दाल चावल में नमक हल्दी वगैरह डाल के बनने रख दिए। दाल में हल्दी डाली थी, चावल में नहीं डाली थी। और यहाँ पर खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि पापा जी को खिचड़ी खाना था। तो कुछ लोगों को चावल खाना रहता है, कुछ लोगों को खिचड़ी, किसी
किसी को दाल, तो उस हिसाब से सारा बनता है मेन्यू। यहाँ पर मैं खिचड़ी को भी वॉश करके गलने रख दूँगी। जब तक मैं चाय पी कर आऊँगी तब तक खिचड़ी गल जाएगी। तो यहाँ पर खिचड़ी को अच्छे से धो देती हूँ। अगर आप कोई भी दाल चावल या कुछ भी लेते हैं तो उसको अच्छे से 3 बार तो कम से कम पानी में धोएं, क्योंकि क्या होता है ना, इनमें कुछ पाउडर्स वगैरह लगे होते हैं जिससे इनमें कीड़े ना हो। इस वजह से हमको अच्छे धोकर ही इनको यूज़ करना चाहिए, इनको खाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट से खिचड़ी को धो रही हूँ। साइड में मेरी चाय भी हो रही है और चावल भी बन रहा है। चावल तो खैर हो गया, 3 सीटी आनी थी। अब मेरी चावल भी हो गई है, मैं चावल को मतलब चाय भी हो गई है, तो चाय को मैं छान लेती हूँ और बस अब मैं बैठ के चाय पीऊँगी। लेकिन हम लेडीज़ों में हाउस वाइफ में बैठना कहाँ मुश्किल होता है। मैं यहाँ रूम में बैठकर चाय पीने के लिए आई, तभी देखा इस टेबल पर ना 2-3 टी शर्टें पड़ी थी। न्यू टी शर्ट मतलब कुछ गिफ्ट में आई थी, तो परी ने उनको पहनकर ट्राई किया, बट इसमें कुछ स्टिकर्स लगे थे तो उसने नहीं पहनी, उसको स्टिकर्स हटाने थे। तो उसने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी कि इन स्टिकर्स को कैसे हटाया जाए। उसने आयरन करा, प्रेस करा, कुछ सैनिटाइज़र अल्कोहल वगैरह यूज़ किया, लेकिन वो स्टिकर्स नहीं हटे हैं और वो ऐसे ही छोड़ के चली गई। तो फिर मैंने कहा चलो इनको फोल्ड करके रख देते हैं, किसी को गिफ्ट करने या किसी को देने के काम आएगी। गिफ्ट तो नहीं होते हाँ, लेकिन कोई गरीब लोग होते हैं उनको आप ये टी शर्टें दे दोगे तो एटलीस्ट वो पहनेंगे। तो क्योंकि न्यू टी शर्टें कोई ख़राब भी नहीं है, अच्छे कपड़े की और बहुत प्यारा कलर था, कॉलर वाली थी। अब मैं साथ में बाल भी सुखाती जा रही थी। यहाँ साइड में देखिए मेरे कपड़े पड़े कुछ धुलने के, पूरे कमरे में। मतलब जब सुबह होती है और बच्चे स्कूल चले जाते हैं उसके बाद कमरा इतना अस्त व्यस्त होता है ना कि उसको समेटना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े होते हैं। ये रात में परी दीदी ने मूंगफली खाई थी, तो उनके छिलके और मूंगफली मिक्स करके रख दी थाली में, तो उनको अलग अलग किया। बस अब मेरा चाय हो गया, मैंने चाय को फुल एंजॉय कर लिया। अब साथ में मैं मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। मंदिर हम लोग रोज़ जाते हैं, मतलब मैं तो सुबह भी जाती हूँ, शाम को भी शाम के टाइम में दीपक लगाने जाती हूँ और सुबह मैं पूजा करने जाती हूँ। और यहाँ पर मैं साड़ी पहनकर रेडी हो गई थी। ये साड़ी आपको कैसे लग रही है ज़रूर बताइएगा। मेरी शादी की साड़ी है, जब मतलब मैं अपनी इस शादी में जितनी पेटी में साड़ी लाई थी ना उनमें से एक साड़ी है, मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है। बस मंदिर से आने के बाद मैंने यहाँ से झटपट से मतलब अपना आटा माड़ा, रोटी बनाने के लिए आटा लगा दिया, जिससे आटा थोड़ी देर गल जाएगा। तब तक मेरी दाल का छौंक वॉक लगा दूँगी, साथ में खिचड़ी बनने रख दूँगी। अगर आपको ये यार मेरे वीडियो पसंद आया करें ना तो प्लीज़ यार लाइक ज़रूर करा करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। लेकिन एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि यार ब्लॉग बनाना बड़ा टिपिकल होता है, आप दूसरी वीडियो बनाएं तो वो बहुत ईजी रहता है। इसलिए प्लीज़ 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 ना यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत मेहनत से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और मेहनत कर रहे हैं। और हाँ, साथ में प्लीज़ मेरे शॉर्ट्स भी ज़रूर देखें। यहाँ पर मेरा चावल बन चुका था, तो चावल को मैंने कुकर से खाली कर लिया और कुकर को धो लिया, क्योंकि इसी कुकर में मुझे खिचड़ी बनानी थी। तो एक्चुअली 2 कुकर है, एक में चावल बना, एक में दाल बना। तो इस वजह से उस चावल वाले कुकर को मैंने खाली करके उसी में मैंने खिचड़ी बनने रख दी। खिचड़ी जैसे ही बनने रखी पता चला घी ख़त्म हो गया, तो मैंने बड़े डब्बे से घी निकाला। हम एक छोटे से, मतलब आप क्या बोलते हैं, घी जिसमें छोटे में निकालते हैं उसको कोई अखोरा बोलते हैं, कोई घी का चम्मू बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो यहाँ मैंने घी की पंचपात्र में घी भी निकाल लिया और खिचड़ी को मैं छौंक लगा रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं डालना है मुझे खिचड़ी में। खिचड़ी को नॉर्मली ज़ीरा फ्राई करूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, टमाटर वगैरह पापा जी को पसंद नहीं है टमाटर हरी मिर्च से फ्राई करना। तो यहाँ सिर्फ मैं जीरे से फ्राई कर रही हूँ। और आज 14 का दिन है, तो हम लोगों के यहाँ आलू प्याज नहीं चलता है 14 के दिन, ना हम लोग आलू खाते हैं ना प्याज खाते हैं। तो बस यहाँ पर खिचड़ी का मैंने छौंक लगा दिया है और यहाँ पर खिचड़ी हो रही है, साइड में दाल भी हो रही है। अब साइड में मैं टमाटर और किस लूँगी, जिससे टमाटर दाल फ्राई करने के लिए कई लोग मिक्सी में भी कर लेते हैं, बट मुझे मिक्सी पता नहीं मुझे क्यों आलस लगता है मिक्सी में टमाटर को घिसना। क्या होता है ना, उसको भी धोना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है, मिक्सी में पीसो तो एक टमाटर के पीछे मिक्सी को पूरा भिड़ाओ पूरा लग जाती है। तो मैं ना किसनी से किसना बहुत पसंद करती हूँ, मैंने किसनी ले लेती हूँ, उससे टमाटर को घिस के उसका बढ़िया छौंक लगा देती हूँ दाल का। तो यहाँ पर मैं छौंक लगा रही हूँ और थोड़ा थोड़ा बीच में लाइट म्यूज़िक डाल रही हूँ, जिससे क्या ना बोरिंग ना हो। और ब्लॉग को मैंने बहुत कोशिश करी है छोटे से छोटा करने की। करीब ये मेरा पूरा ब्लॉग ना कम से कम आधे घंटे का 30 मिनट्स का बना था, और उसको मैंने शॉर्ट कर करके और स्पीड में कर करके मैंने उसे 30 मिनट्स करे हैं। और आप देख रहे हैं ये ब्लॉग पूरा 13 मिनट्स
30 सेकेंड का आपके पास जा रहा है। बट ये व्लॉग मेरा शाम के 4 बजे तक का व्लॉग था। 4 बजे के बाद का मैं शूट नहीं कर पाई थी, उसके आगे का व्लॉग आपको जल्दी मिल जाएगा। तो शाम को 4 बजे तक का मैंने पूरा व्लॉग शूट किया और 4 बजे 4:15 बजे मैं जिनांशी को लेके सो गई थी, क्योंकि बहुत थक जाते हैं सुबह से उठना, 5:30 बजे से उठना, कंटिन्यूशन काम करना। तो इस वजह से फिर मैं उसको लेके सो गई थी। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बर्तन जमा दे रही हूँ। बर्तन के लिए हमारे यहाँ मैड लगी है, बाई आती है, वो बर्तन मांज के चली जाती है। तो 2 डलिया भर के बर्तन थे, इनको लगाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, जगह पे अरेंज करना सब जगह। तो यहाँ पर मैं बर्तनों को जमा रही हूँ जब तक मेरी दाल फ्राई हो चुकी है। दाल का टमाटर हो रहा है, मतलब वो थोड़ा सा बॉईल करके ही फिर दाल डाली जाती है। तो टमाटर उबल रहा है और यहाँ साइड में मैंने ग्लास रखने के लिए एक रेक लगवा रखा है। इसमें क्या होता है ना, रेक से बहुत सहूलियत होती है। ये बिल्कुल जाली वाला रेक है। इसमें क्या होता है, ग्लास आप गीले भी रख दोगे ना तो नीचे से हवा लगती है और सूख जाते हैं। तो साइड में खिचड़ी हो रही है। अब मैं यहाँ पर फटाफट रोटियाँ सेक दूँगी। ये सब काम करते करते मुझे करीब 1:15 बज चुका था। अब यहाँ पर मैं फटाफट रोटियाँ सेक के रख दे रही हूँ। मेरे हस्बैंड को तो गरम गरम रोटियाँ ही पसंद है, तो वो जब आते हैं तब गरम रोटियाँ बनती है। बाकी जैसे 1:15 बजे रोटी बन रही है, मम्मी जी आ जाती है मंदिर से, तो मैं उनको भी हाल ख्याल खिला देती हूँ। अगर नहीं आ पाती तो फिर मैं बना कर रख देती हूँ। और यहाँ पर परी की, मेरी, मम्मी जी की सबकी रोटी सेक दे रही हूँ, क्योंकि मम्मी जी भी मंदिर से नहीं आ पाई थी। तो मैंने फटाफट सबकी रोटी सेक दी है। बीच में आप देख रहे हैं परी आई थी और वो मच्छर भगाने का कॉइल जला कर लेके चली गई है। तो बस यहाँ पर सबकी रोटियाँ सेकने के बाद आखिरी में एक जिनांशी की, ये देख रहे हैं मोटी रोटी है, वो क्या पतली रोटी पसंद ही नहीं करती, उसे मोटी रोटी खाना बहुत पसंद है। तो लेयर लगाकर मैं उसकी रोटी बनाती हूँ, मतलब अंदर थोड़ी सी घी की लेयर लगा के और स्क्वायर शेप में रोटी बनाकर रख देती हूँ। साथ में मैं लगे हाथ पूरा स्लेब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड का टाइम नहीं है। कभी वो 3 बजे आते, कभी 4 बजे आते, कभी शाम को 7 बजे ही खाना खाने आएंगे, इस वजह से। तो बस सबका खाना बनाकर रेडी कर दिया। और ये मैं खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी मैंने खाई। अब मैं आ गई थी, 2 बज गई थी बच्चों को स्कूल से लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी 2 बजे दोनों बच्चे स्कूल से आने लगते हैं। तो ये है घर के बाहर का नज़ारा। और ये देखिए जिनांशी की फिंगर आ चुकी है और मैं जा रही हूँ जिनांशी को लेने। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। 2-2:30 बजे करीब इतना ट्रैफिक होता है, क्योंकि बड़ी बड़ी बसेस आती हैं, बच्चों के सारे स्कूलों की छुट्टी होती है और हमारा घर मेन रोड पे, तो जिनांशी को लेने तो जाना ही पड़ता है। ये देखिए जिनांशी आ रही है, बड़ी प्यारी सी क्यूट सी लगती है। अब आने के बाद इसके सॉक्स उतारना, यूनिफॉर्म उतारना, एक इनका भी काम हो जाता है बच्चों का। तो फिर इसलिए मैं 2 बजे तक अपने काम से फ्री हो जाती हूँ, जिससे मैं जिनांशी का काम कर सकूँ, क्योंकि इसकी ड्रेसेस यूनिफॉर्म उतारने के बाद इसको खाना खिलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। अब उसको खाना खिलाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, मैंने उनको खाना गरम गरम रोटियां सेक कर खिलाई। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारे मैं छत से कपड़े लेकर आई थी, सूख चुके थे। थोड़ा सा मौसम बारिश का हो रहा है, कपड़े धीरे धीरे सूख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कपड़ों को फोल्ड करके रख रही थी। कपड़ों को फोल्ड करके उनकी जगह पे रखना। यहाँ बीच में जिनांशी आई, जिनांशी को एक पिंपल हो गया, तो वो दिखा रही थी एक पिंपल। मतलब आजकल के बच्चे भी इतने ज़्यादा, मतलब हम लोग तो जब छोटे छोटे थे हमें कुछ ये सब पता ही नहीं था क्या होता है। उसको तो बिल्कुल इतनी छोटी सी फुंसी हो रही है जो दिख भी नहीं रही थी, और वो दिखाने आई थी मम्मी देखो अब ये कैसे ठीक होगी। और बस यहाँ पर जिनांशी खाना वाना खाने के बाद स्केटिंग का टाइम हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे स्केटिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या होता है ना, बच्चे अगर कुछ भी चीज़ सीखते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो वो उनको रहता है, रिमेंबर रहता है। तो बस तो ये था आज का ब्लॉग। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन बटन को और दबाइएगा। और प्लीज़ अगर इस टाइप के ब्लॉग और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ डेली ब्लॉग शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।